एक बार फिर से आप सबका स्वागत। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम जो था ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को लगा होगा और इससे बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने में आप मददगार सिद्ध हो सकते हैं। मैं अरुण भारती सर का आह्वान करूंगा। सर आए, कृपया मेरा साथ दें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि बहुत ही शानदार वीडियो आपने दिखाया। और क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत हैं तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। और चूंकि इसके पहले भी हम लोगों ने इस वीडियो को देखा था, लेकिन जितनी बार भी इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं उतनी बार और क्लियरिटी आनी शुरू हो गई है। और अभी लास्ट में जो सारी चीज़ों का अगर मैं निचोड़ बताऊं सर, जो मुझे समझ में आया कि अभी जो बताया गया कि अगर इन चीज़ों से हमें बचना है तो हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेना होगा, बैलेंस भोजन लेना होगा, जिसमें वो पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स होने चाहिए जो आज के समय में हमें नहीं मिल पा रहे हैं। बट हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जहां पर हेल्थ की बात की जा रही है। तो हमें रेगुलर मात्रा में फूड सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अपने इस 24 घंटे में से कम आधा घंटा 1 घंटा वो अपने शरीर को जरूर देना है सर, चाहे वो मॉर्निंग वॉक के रूप में या एक्सरसाइज के रूप में या जिस भी रूप में हम दे पाएं। ये दो चीजें सर मुख्य रूप से मुझे समझ में आई। और अगर ये दो चीजें हम लोग करते हैं, जिसमें कुछ करना नहीं है अलग से, क्योंकि हम वेस्टीज में आ ही गए हैं, तो हमें सप्लीमेंट अपने परिवार को यूज कराना है। और थोड़ा सा अपने ऊपर समय दे करके हम इतनी खतरनाक इतनी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। और इसकी सलाह लोगों को दे करके अपने सप्लीमेंट के बारे में उनके भी जीवन को हम बचा सकते हैं सर। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा एलवी वर्मा सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि अभी सभी लीडर बहुत ही तो जैसा कि अरुण सर ने भी बोला कि सर इसको जितनी बार भी हम देख रहे हैं कुछ आ, न सर कुछ पकड़ सर जाते हैं। सर वीडियो ऑफ कर लेंगे अगर, तो आवाज क्लियर होगी आपकी। ओके, अब आ रही है सर आवाज? यस सर। ओके। तो अभी सर जो हमने सीखा वो ये सीखा कि न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है सर, क्योंकि 50% बीमारियों को तो खाली हम अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करने से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सही खान पान, जो भी सर ने कहा कि हम अपने शरीर के ऊपर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और जो मिनरल प्रोटीन विटामिन ये न्यूट्रिशन की जो हम डेफिशिएंसी है, हम इससे 50% बीमारियों को किल कर सकते हैं अगर हम अपने सप्लीमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करें, रूटीन में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हम अपने टीम और अपने लोगों को, अपने परिवार को भी इसके प्रति जागरूक करें सर जाए, जिसके वजह से वो इस तरह की भयानक बीमारियों से बच सकें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट लीडर रामवीर सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ग्रेट लीडर रामवीर सर। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। 200 पीवी पर डे। स्वागत है सर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर जो है वो हमारे अंदर एक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में अगर होना शुरू हो जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। और अगर अपना लाइफ स्टाइल सही रखेंगे तो संभावना है बचे रहेंगे। बाकी एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, तो अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, पॉल्यूशन से बचे रहेंगे तो उससे बचे रहेंगे। आजकल बहुत ज्यादा चलन चल गया है प्लास्टिक की चीजों का, तो खास करके हमें ध्यान रखना है। जहां प्लास्टिक का प्रयोग ज्यादा है वहां पर कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा है। और इस तरह की जो रिसर्चेज आती रहती हैं उनसे बचे नहीं, उनको स्टडी करें, अवेयर रहें। क्योंकि जानकारी बचाव का कारण बनती है और इससे जानकारी के द्वारा ही बच सकते हैं। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है हर जगह खाने में। स्ट्रीट फूड खाने से खास करके हमें बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड में जो चीजें डाली जाती हैं वो ज्यादातर पेट के कैंसर का कारण बनती हैं। अल्टीमेट हम सब अवेयरनेस के प्रोग्राम में हैं, और थैंक गॉड वेस्टीज का
कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में, हमारे सेल्स पे काम करने के लिए हमारे पास इतने सारे सप्लीमेंट हैं। नोनी, गैनोडर्मा और सीवकथॉर्न, अगर इसका रेगुलर यूज करेंगे तो कैंसर जैसी संभावनाओं से बचे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेहद शानदार सर, आपने सप्लीमेंट का जो नाम लिया उससे हमारे लोगों में और जागरूकता बढ़ी कि हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये कार्यक्रम महीने में एक बार तो कम से कम हम लोग चला ही रहे हैं। और उसको चलाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे साथ में ये जो 1,000 लोग बैठे हुए ना, पहले तो ये 1,000 लोगों को कैंसर को लेकर पहले डर निकल जाए और वो इतने ज्यादा सावधान हो जाएं कि वो अपने परिवार में, अपने अजीजों में, अपने करीबियों में ऐसी जागरूकता की एक लहर सी चला दें कि वो सारे के सारे लोग कैंसर से पहले ही अपने आप को सेव कर ले जाएं। अब उसमें वेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, वो हम प्रोग्राम रोज चला रहे हैं। करीब करीब हर दूसरे चौथे दिन उनको ये प्रोग्राम मिल रहा है यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग इतने मजबूत हो जाएं कि जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं वीटी में, एजुकेशन सिस्टम के, पहले तो वो अपने आप को सुरक्षित कर लें, उनके दिलो दिमाग में इतना बस जाए हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ग्रेट लीडर नीलेश सिरके सर हमारे साथ में बॉम्बे से बने हुए हैं। स्वागत है डियर सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू 200 पीवी सर। सर थैंक यू सो मच सर इस वीडियो को लगातार चलाने के लिए। लगभग ये मैं तीसरी बार सर इस वीडियो को देख रहा हूँ, और जब जब इस वीडियो को देख रहा हूँ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर से एक बार इसको देखने की वजह से और एक बार क्लैरिटी मिल रही है। और सही बात है सर, इसका कैंसर इस नाम से ही लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। लगातार इस वीडियो को चलाने की वजह से कम लोगों को उसकी अवेयरनेस हो रही है, और जो डर है वो खत्म होकर के उसकी एजुकेशन हमें मिल रही है। और खासकर सर ये जो वीडियो हम चला रहे हैं, ये फीमेल्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है, क्योंकि हमारे घर में माताएं बहनें हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और जानकारी ना होने की वजह से ही बहुत सारी बार दिक्कतें क्रिएट होती है। तो बेहतरीन ये वीडियो था सर, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिली है। और रही बात सर, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें से करक्यूमिन भी एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की कैंसर की जो सेल्स होती है उसको रेप्लिकेट होने में या फिर मल्टीप्लाई होने से रोकता है। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन सर इस वीडियो को चलाने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम डियर सर, वेलकम डियर सर। मैं चाहूंगा ग्रेट लीडर अमर पाल सर हमारे साथ में बने हुए हैं, वो हमारे प्रोडक्ट पर कुछ फोकस करें सर कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमको महीने 2 महीने में 3 महीने में रिपीट करते रहने चाहिए, जो ऐसी समस्या से आने से पहले ही हमको देखिए, जैसे इसमें इम्यूनिटी के जोड़ दिया गया है और किसी प्रकार का वायरस आ गया है तो उसको पहले ही राउंड में किल कर देने में वेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें मददगार सिद्ध हो सकते हैं, उस पर भी जरा अपनी बात के दौरान फोकस करें सर। ग्रेट लीडर अमर पाल सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 200 पीवी ऑल लीडर्स। स्वागत है डियर सर। इस कंडीशंस में सर पिछले 14 सालों के अंदर बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया गया जिनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। अ, अपने जो प्रोडक्ट्स उपयोगी हो सकते हैं, फिलहाल कैंसर ना हो इसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इन केस अगर किसी को हो गया है तो उसमें भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं कि पूरी तरह से कैंसर को बॉडी से ख़त्म भी किए हैं। लेकिन प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हम लोग अक्सर लोगों को अवेयर भी करते हैं कि प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। इन केस अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी सप्लीमेंट्स आपके लिए सपोर्ट करेगा। तो इस कंडीशंस के लिए सर जो अपना सबसे पहला और बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है नॉनी। दूसरा जो प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है करिक्यूमिन। तो वर्तमान समय में अपने पास इस तरह की समस्या क्रिएट ना हो उसके लिए नोनी, गैनोडर्मा और करक्यूमिन ये 3 प्रोडक्ट मेन है। बाकी सपोर्टिंग में स्पारुलिना भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें स्पारुलिना के अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आंवला भी इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, जिसमें हमारा एक विकल्प सी बैकथोर्न का भी है। तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम रेगुलर बेसिस पे सेवन कर सकते हैं। और हेल्दी रहने के लिए नोनी और स्पारुलिना ये 2 कॉमन प्रोडक्ट पिछले 20 सालों से चले आ रहे हैं। यानी जब से अपने वेस्टीज की शुरुआत हुई है, नोनी और स्पारुलिना ऐसे समझ लिए कि ये ब्रांड एम्बेसडर अपने आप में कहे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, उसको लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना समझा,
है ना, कि ये पता तब चलता है जब बड़ा देर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट ही ना होने पाए। नोनी का अगर हम यूज करते हैं तो नोनी के बारे में जैसा कि हम सबको पता है ना, ये इसमें एक एल्कलाइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं 09। और 09 का जो मेन रोल है हमारे सेल्स के पोर को बड़ा करना, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारी कोशिकाएं प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाएंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएंगी, तो हेल्दी रहेंगी। और कोशिकाओं के रीजनरेशन में भी वो सपोर्ट करता है, किसी प्रकार के सिस्ट वगैरह को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो कैंसर एक तरह से मरी हुई कोशिकाओं का एक गुत्था होता है, जैसे बच्चेदानी के अंदर ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट के अंदर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चैलेंजेस आती है। तो नोनी अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति सुबह शाम खाली पेट लेता रहे और स्पारुलिना खाना खाने के बाद लेता रहे, तो 99% हमें इस तरह के कंडीशंस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आदमी हेल्दी रहने के लिए चाहता है कि हमें कार्डियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इस तरह की कोई चैलेंजेस ना आए जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है, तो फ्लैक्सीड ऑयल यानी नोनी, स्पिरुलिना, फ्लैक्सीड ऑयल, ये तीन प्रोडक्ट अगर हम रेगुलर बेसिस पे लें तो इसका इस तरह इसका लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। उसका हमारे घर में भी एक एग्जांपल है सर। हमारे पिताजी लगभग मान के चलो आपकी जनवरी 2010 से रेगुलर बेसिस पे नॉनी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स, ये तीन प्रोडक्ट वो कॉमन प्रोडक्ट उनका चलता है। आज उनको सिंगल डिजीज नहीं है, उम्र 70 साल की हो गई है, पूरी तरह से फिजिकली फिट है, ना तो ओवरवेट है ना कुछ है। ये तीन प्रोडक्ट कंटिन्यू उनका चल रहा है, मतलब कभी बंद ही नहीं हुआ। हाँ, आई सपोर्ट कैप्सूल उन्होंने बीच में ऐड किया, क्योंकि उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि उम्र की वजह से आंखों में इशू आ रहा है। तो जैसा कि 70 साल इस साल की इस तरह की उम्र में आने के बाद लोगों को बहुत मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऐसा भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो नोनी, स्पारुलिना, फ्लैक्सीड ऑयल, गैनोडर्मा, करक्यूमिन, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट अपने शानदार हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि हम रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज करेंगे, तो सर इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि कम से कम 3 महीना यानी 90 दिन लगातार नोनी आप यूज करें, 90 दिन लगातार गैनोडर्मा आप यूज करें, 90 दिन लगातार आप करक्यूमिन यूज करें। तो आप हर 3 महीने का एक अपना रूटीन बना सकते हैं। इससे भी अपने आप को आप सुरक्षित रख पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। अभी हमारे साथ में ग्रेट लीडर अनिल दीक्षित सर बने हुए हैं। आप सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग संजय भैया, गुड मॉर्निंग टू नेट बी पर डे। सर, बाकी सर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये, कई बार देख चुका हूँ मैं। जब भी देखता हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बाकी अपने घर के आसपास चारों तरफ निगाह डालें तो 10-20 घर चारों तरफ निगाह डालेंगे घुमा के तो कोई ना कोई व्यक्ति कैंसर पेशेंट मिल जाएगा हमें। तो ऐसे में अगर हमारे पास जानकारी होती है तो हम अपने सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, और जो भी अपने जानने वाले हैं उनको तो कम से कम सुरक्षित कर ही सकते हैं, कम से कम बता के। और पूरा इतना यूनिक है कि इसके बाकी लगभग 10 साल से ऊपर मुझे वेस्टीज में हो गया, और इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बाकी ग्रसित थे, उनको दिया और मिराकल रिजल्ट वहां में निकल के आया उनपे। प्रोडक्ट तो यूनिक है। तो जो नए लोग हैं मैं उनके लिए विशेष कर कहूंगा कि जैसे भी अमर पटेल सर ने भी बताया, रामी सर ने बताया, अमर अरुण जी ने बताया, बाकी नितेश जी ने बताया कि इन प्रोडक्ट को सबसे पहले हम अपने बिलीफ पर अपने परिवार के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएं। इनको रेगुलर खुद यूज करना शुरू करें, अपने परिवार को लोगों को यूज कराएं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी को सच कहते तो बेहतर एग्जाम्पल हम खुद बन जाते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच संजय भैया, इट्स अ ग्रेट सेशन, ग्रेट सेशन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अंशु मैम हमारे साथ में बनी हुई है। लीडिंग लेडी अंशु मैम, स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. Good morning to 100 PV per day. Actually, thank you so much for such a wonderful video. पहले भी मैंने देखा ही था जब आपने चलाया था, और अवेयरनेस जैसा भी हमने कहा, हम इस प्रोग्राम में हैं और हम ब्लेस्ड हैं कि हम वेस्टीज में हैं, क्योंकि हम ना केवल खुद अवेयर हो रहे हैं बल्कि हम लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा अभी सभी ने बताया कि जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं सर, उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। क्रैनबेरी भी बीच बीच में अगर हम लोग लेते हैं ये प्रोडक्ट, तो जो रिकरेंट यूटीआई से जो एंडोमेट्रियल कैंसर या सर्विकल कैंसर होता है, वो भी हम बच सकते हैं। तो क्रैनबेरी भी एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं।
तो इसको भी माइंड में रखना है, स्पेशली विद फीमेल्स। एंड अभी एक प्रोडक्ट और मैं थोड़ा सा कहूंगी कि प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी जो अभी फीमेल कवर हुआ था, बट जैसे चेंजेस फीमेल्स में होते हैं वैसे ही लार्ज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम मेल्स में भी आता है। और अराउंड 35-40 के अराउंड ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैंसर जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं हो रही है। तो वो ये चीजें हमें समझनी जरूरी है कि प्रिवेंशन के तौर पे लेना है। मैं पिछले 8-9 साल से रेगुलर बेस पे एक गैनोडर्मा तो जरूर लेती हूँ, रेगुलर। अभी सुबह ही मैंने नोनी गैनोडर्मा करक्यूमिन ले चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी टेकन करक्यूमिन अगेन, क्योंकि इट्स सो कॉमन, तो हमें लेना भी है और लोगों को अवेयर भी करना है। और सर रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप प्रोस्टेट कैंसर जो बहुत मेल्स में कॉमन है उसको भी प्ले जरूर करिएगा। जी जी जी, बिल्कुल मैं आपको थैंक यू सो मच सर। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आपने जो जी प्रोडक्ट बोले हैं, जैसे आपने गैनोडर्मा बोला कि मैं रोज लेती हूँ, या जी करक्यूमिन के विषय में बोला, तो बहुत सारे हमारे साथी अभी इस समय नए होंगे जिनको नहीं मालूम गैनोडर्मा क्या है। तो क्या इसके विषय में कुछ 2 लाइनें बता सकेंगी? सर, गैनोडर्मा अगर देखा जाए तो अपने आप में एक मशरूम प्रजाति का प्रोडक्ट है। मशरूम में विटामिन डी भी होता है और बहुत सारे गैनोडर्मा की अगर हम बात करें तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है, मल्टी वाइटामिन है, मल्टी न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन के एंगल में आपको लगभग सब कुछ चीजें मिलती हैं। और एंटी वायरस का काम करता है, यानी हमारी बॉडी में कैंसर क्या है, एक प्रकार अभी जो हमने सीखा कि 2 तरीके से होता है, या तो अनवांटेड ग्रोथ है या वो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, जिस ऑर्गन में काम करना चाहिए उसकी जगह वो दूसरी शेप ले रहा है। तो ये दोनों, यानी ये एक प्रकार की हमारे शरीर में डिफॉर्मिटी हो रही है। गैनोडर्मा क्या है, एंटीवायरस का काम करता है, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसको वो फाइंड आउट करेगा और उसे सही कर देगा। यानी अगर हम गैनोडर्मा ले रहे हैं तो ये कहीं पे भी अगर कैंसर की शुरुआत भी हो रही होगी उसको वो तुरंत रोक देगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। अगर हम गैनोडर्मा ले रहे हैं तो हम कैंसर की संभावना को ही खत्म कर दे रहे हैं, होगा ही नहीं। शुरुआती जब वो पनप रहा होगा उसी समय वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गैनोडर्मा मतलब आई हैव बीन टेकिंग और इसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट रहे हैं। ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है, उस वजह से भी तमाम जो कैंसर फीमेल्स में अगर होने के चांसेस होते हैं या इवन मेल्स में भी वो नहीं होते हैं। तो बहुत ही मतलब आई फाइंड इट अ वंडरफुल प्रोडक्ट। गैनोडर्मा तो मैं रेगुलर बेस पे लेती हूँ, नोनी लेने के बाद थोड़ा गैप करती हूँ, बट गैनोडर्मा एक एक गैनोडर्मा तो मैंने पिछले 8-9 साल 10 साल से रेगुलर लिया है, गैप ही नहीं किया है। Very good, very good. हमारे साथ में सुरभि मैम बनी हुई हैं, संजय केसरी सर बने हुए हैं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आए। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 200 पी पर डे। स्वागत है डियर सर। जैसा कि आज आज का सब्जेक्ट ही जो है अवेयरनेस है, क्योंकि नॉलेज होना चूंकि कई बार विवेक सर भी बताते हैं कि नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ के बारे में है, लेकिन नॉलेज से केवल काम चलने वाला नहीं है, वो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मीन्स जागरूक होना कि हम उन चीजों के लिए जागरूक हैं या नहीं है। और सप्लीमेंट, जैसा कि उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है कैंसरस, इसको तो लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। हालांकि जो लाइफ स्टाइल है, आज लाइफ स्टाइल के कारण जो है हमारा खान पान, सबसे पहले तो जो चीजें हमारे खाने में आ रही हैं, फल फ्रूट सब्जियां जो भी कुछ आ रही हैं, इनमें हाई केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, हम सब जानते हैं। जहर डेली जा रहा है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि हम इन अन्न को खाने से या इन सब्जियों को खाने से, इस तरह की चीजों को खाने से हम रोक सकें। तो रोक सकता नहीं कोई। लिहाजा क्या है कि सप्लीमेंट लेने से क्या है, वो हमारे अंदर, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि गैनोडर्मा गैनोडर्मा के साफ सफाई का भी काम करता है, यानी कि पहला क्या, क्लिनजिंग का काम करता है, डीप क्लिनजिंग का काम करता है। डीप क्लिनजिंग का काम करता है यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर डेली केमिकल्स जा रहे हैं, तो वो केमिकल्स हमारे शरीर से डेली निकलते रहे। वो हमारे सेल्स को सर्च भी करता है, यानी कि हेल्दी सेल्स कहाँ खराब सेल्स है उसको रिपेयरिंग का काम करता है। गैनोडर्मा हमारा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि वो हमारे सेल्स की रिपेयरिंग करता है, यानी कि
जहां सेल्स डैमेज हो रही हैं उन सेल्स को रिपेयर भी कर सके। साथ ही साथ जो है रिपेयरिंग किससे होती है, वो होती है न्यूट्रिएंट से, यानी कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है। तो सो हमारे जो सेल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए गैनोडर्मा से, वो न्यूट्रिशन भी हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम एज ए प्रिवेंशन इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हम अवेयर और भी चीजों से के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि हम चूंकि पहले चाय का इस्तेमाल लोग करते थे तो कुल्हड़, ज्यादातर हमारे उसमें कुल्हड़ भी आता था, कुल्हड़ लेने से बचे, कुल्हड़ वाले उसमें चाय पिए बर्तन में। प्लास्टिक यानी कि जो हम कागज के, आजकल तो बड़ा भ्रम होता है ना कि अरे वो नहीं नहीं हम ये वाला नहीं लेंगे, एक्चुअली कागज वाली है कि आपके पास कागज वाली लेंगे, बट कागज वाले में बिना प्लास्टिक लेयर के वो कागज में चाय रखी नहीं जा सकती। तो इस तरह की चीजें, या प्लास्टिक के आज की डेट में घरों में जो है ना बड़ा क्रेज हो गया है कि प्लास्टिक के बर्तन भी आ रहे हैं, प्लेट्स आ रही हैं, बाउल्स आ रहे हैं। उन सब चीजों, यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों से भी अवेयर होना पड़ेगा कि हम इन चीजों का इस्तेमाल बंद करें। और दूसरा जो है बाकी चीज जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जहां हमारा कंट्रोल है वहां तो हम कर सकते हैं, बट जहां हमारा कंट्रोल नहीं है वहां हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहां पर एक चीज कर सकते हैं कि हम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके इस तरह की चीजों को, यानी कि आने से रोक सकते हैं एक प्रकार से। तो बहुत इफेक्टिव है। और अभी मैं जस्ट अभी एक वीडियो खोज रहा था चलते चलते, अभी आजमगढ़ आजमगढ़ में एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके चाचा जी को कान में कैंसर हो गया था, मतलब ब्रेन तक वो फैल चुका था पूरा। वहां पर जाके इसके बारे में बताया, ट्रीटमेंट चल रहे थे ये लखनऊ से। उसके बाद कई इनकी रिपोर्ट्स हैं, कई जो इन्होंने कितनी बार कीमोथेरेपी कराया, वो भी सारी रिपोर्ट्स हमारे पास में है, वीडियो बना रखा है हमने एक एक रिपोर्ट के बारे में। और हमने प्रोडक्ट्स देने शुरू किए, जैसे सी बकथोर्न है, नोनी है, गनुडर्मा है, करक्यूमिन है, मेनली ये प्रोडक्ट हैं। इसके साथ विटामिन सी बहुत जरूरी है, किसी को हो गया तो सी बहुत जरूरी है उसके अंदर। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है हमने देने शुरू किए, और कमाल ये रहा कि पेन किलर वो लगातार खाया करते थे, इतना पेन, हैवी पेन था उनको कि विदाउट पेन किलर वो चल नहीं सकते थे। मीन्स की जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, चिल्लाना शुरू कर देते थे। आज की डेट में टोटली जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं, रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ चुकी है। अभी जस्ट की अभी रिपोर्ट आई है, वो नॉर्मल रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट जो पहले था, इसका प्रूफ क्या है, उनकी सारी रिपोर्ट, उनको कीमोथेरेपी कितनी बार हुई है, ये सारी रिपोर्ट उनकी है। तो जैसा कि मतलब डॉक्टर साहब ने जरूर उसमें बोल दिया, बोला उसमें कि एलोपैथ में, लेकिन हम बोलेंगे कि आयुर्वेद में बहुत बड़ा विकल्प है। बट एक चीज है कि फोर्थ स्टेज पहुंचने से पहले, और नहीं तो कवर करता है, बहुत सारी चीजें कवर करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन है कि वो मामला बिगड़ चुका होता है, तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है, मामला बिगड़ चुका है तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, बट जाएगा वो। सो बहुत इफेक्टिव अपने प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट हैं। अवेयर होने की जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट लेते हैं, जी उनको देते हैं, उनको देते हैं, उनको बेच दिया। उस बेचने से काम नहीं चलेगा। सड़क पर धूल पड़ी हुई है, हम सब धूल में जा रहे हैं, तो हमें भी वो प्रिवेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि धूल सबके लिए पड़ रही तो हमें नहीं पड़ सकती, तो हम इसके लिए अवेयर हों। तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट के। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये आपने जो टेस्टिमोनियल दिया है इससे बहुत हिम्मत बढ़ी है हम सबकी। ये रिपोर्ट है सर, संजय सर मैं भेज दूंगा उसको, जो है यस वो सर, अभी जस्ट पूरी रिपोर्ट के साथ बैठा गया है सर उनके पास। ठीक सर। आप अगर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे तो मैं एक सेशन उसी कर का यहाँ पर जी जी चलवा। जी जी, मैं उसको वीडियो अभी जस्ट जल्दी का है, उसको करके मैं दे दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक मैं बुलाना चाहूंगा सुरभि मैम को। वो कुछ इन चीजों पर भी अगर हमारा फोकस करेंगी मैम, जैसे भी हम लोग नोनी की बात कह रहे थे या गैनोडर्मा की बात कह रहे थे, तो इनका प्रयोग कैसे करना है और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा भी कुछ है उसमें तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। लीडिंग लेडी सुरभि सिंह जी, थैंक यू। कृपया। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच कि आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया। एक ऐसा ज्वलंत टॉपिक है जिसकी आज बहुत लोगों को बहुत जरूरत है, क्योंकि ये एक साइलेंट, जो कहा गया कि एक साइलेंट महामारी के रूप में बहुत तेजी से फैल रहा है।
जिसको हम महामारी तो नहीं कह रहे हैं, बट एक्चुअली ये एक महामारी है, क्योंकि हर परिवार में, यानी कि कहीं ना कहीं हर गांवों तक ये चीज फैल चुकी है। गांव के लोग भी अगर इससे प्रभावित होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर में हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एक सोचने का विषय है। जैसा कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, तो जैसे वेस्टीज के पास नोनी, गैनोडर्मा, करक्यूमिन और मल्टीविटामिन की बात करेंगे तो स्पिरुलिना, ये कुछ ऐसे बेजोड़ प्रोडक्ट हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। और अभी रिसेंटली हमने सिद्धू सिंह जी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कुछ इन्हीं प्रोडक्ट्स की बात करी थी, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को 4th स्टेज कैंसर था, वहां से उन्होंने उनको बचाया था। तो वो एक बहुत ही पावरफुल वीडियो भी है। अगर हम नोनी की बात करें, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि नोनी एक फल है, अनानास की प्रजाति का फल है, और ये जाकर डायरेक्टली हमारी कोशिकाओं पर काम करता है, उनके पोर्स को खोलने का काम करता है। अगर पोर्स हमारे बंद हैं तो आप कितना भी हेल्दी खाएं, वो आपके कोशिकाओं में अवशोषित नहीं होगा। और कोई चीज अगर आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच रही है, दैट मीन्स कि आपका खाया पिया बेकार जा रहा है। तो नोनी डायरेक्टली जाके आपकी कोशिकाओं के पोर्स को ओपन करता है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरा एब्जॉर्प्शन आपकी कोशिकाओं तक हो जाए। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, किसी तरह के गांठ ट्यूमर को भी पिघलाने की क्षमता रखना है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली हमारी कोशिकाओं पर काम करता है। गैनोडर्मा एक स्कैनर है, बॉडी को स्कैन करता है, एंटीवायरस की तरह से काम करता है, किसी चीज को पनपने के पहले ही उसे खत्म करता है। वैसे तो हम उसमें फोल्डर में पढ़ते हैं कि 280 से अधिक खाद्य पूरक हैं, लेकिन जो हमें हेल्थ वर्कशॉप के अंदर बताया जाता है, VWS में बताया जाता है कि इसमें 400 से अधिक खाद्य पूरक हैं। गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी ले सकता है। नोनी देते समय कभी कभी उसमें पोटेशियम ज्यादा है तो किडनी पेशेंट को हम मना करते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को मना कर देते हैं। बट गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम किसी को भी दे सकते हैं, यहाँ हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। करक्यूमिन की अगर मैं बात करूं, तो आज मार्केट में हल्दी तो पीले रंग का पाउडर तो मिल रहा है, लेकिन हमें करक्यूमिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि करक्यूमिन को खरीदने वाली जो कंपनियां होती हैं वो मेडिकल कंपनीज होती हैं, जो औषधि पे काम कर रहे हैं, जो मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। हल्दी से एंटीऑक्सीडेंट करक्यूमिन निकाल लिया जाता है और मार्केट में पीला पाउडर गोल्डी मसाले, अशोक मसाले के नाम से बेच दिया जाता है। तो उसमें करक्यूमिन नहीं होता। करक्यूमिन एक कैंसर को रोकने वाला बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दूसरा, ये कीमोथेरेपी को सपोर्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति का कीमो चल रहा है, उसे हो ही चुका है, तो वहां पर भी ये बहुत सपोर्टिव होगा। कीमो के बहुत ही साइड इफेक्ट जो होते हैं बॉडी में, वो नहीं आने पाएंगे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की सूजन को खत्म करता है, किसी प्रकार के दर्द को खत्म करता है, और एंटी कैंसर होता है। तो करक्यूमिन तो बहुत अच्छा है, और मैं तो सबसे अच्छा क्या करती हूँ कि इसके कैप्सूल्स को खोल के हल्दी में मिक्स कर देती हूँ, तो वो सारे लोगों की प्लेट में कुछ ना कुछ जाता है, क्योंकि घर के सारे लोग करक्यूमिन नहीं लेना चाहते। तो वो हल्दी के डिब्बे में आप कैप्सूल खोल के मिक्स कर दीजिए, 8 10 12 कैप्सूल, तो वो सबकी प्लेट में सर्व हो जाता है। तो ये 3 प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूं स्पिरुलिना, स्पिरुलिना मल्टीविटामिन और मिनरल्स का एक बेजोड़ आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, जो बॉडी को अल्कलाइन रखने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी बॉडी को एसिडिक ना होने दें। कोई भी बॉडी जो एसिडिक बॉडी है, वहां पर ना सिर्फ कैंसर बल्कि कोई भी बीमारी आ भी सकती है और लंबे समय तक रुक भी सकती है। लेकिन अगर कोई बॉडी अल्कलाइन बॉडी है, तो उसके अंदर किसी बीमारी का आना हो सकता है, लेकिन वो रुक नहीं पाएगी, उसको जाना पड़ेगा शरीर को छोड़कर। इसलिए बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए भी स्पिरुलिना, जिसमें 45 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स लेकर जाते हैं, अंतरिक्ष पर लेकर जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे मल्टीविटामिन है, वो उनको नहीं लेकर जाते। वो स्पिरुलिना को क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि स्पिरुलिना नेचर मेड है, बाकी के जो मल्टीविटामिन है ये मैन मेड है। तो मैन मेड और नेचर मेड में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल चीजें होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर अधिक एब्जॉर्ब होती हैं। तो स्पिरुलिना एक बड़ा बड़ा वंडरफुल बेजोड़ प्रोडक्ट है जिसको हमें लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के अंदर मल्टी वाइटमिन्स, मिनरल्स की पूर्ति करता है, बॉडी को अल्कलाइन रखने में हमें बहुत हेल्प करता है। अब क्योंकि बात कैंसर को प्रिवेंट करने की हो रही है, तो ये तो बात हमने न्यूट्रिशन की करी फ्रेंड्स। साथ ही साथ में पहली चीज हम ध्यान रखें, बॉडी को हमें अल्कलाइन रखना है। इसके लिए सीएमडी एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारा, हमें सीएमडी लेना चाहिए। अगर हम सीएमडी डेली ले रहे हैं, 10 12 15 बूंद भी ले रहे हैं, 15 बूंद भी अगर आप ले रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखेगा। दूसरा, बॉडी को ऑक्सीजनेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, तो निश्चित रूप से आपकी कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी।
ऑक्सीजनेट करने के लिए क्या करना है? योगा एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, ताकि आपके शरीर के अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाए। तीसरी चीज जो आपको छोड़नी है, संजय सर ने उसका जिक्र किया अभी, प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी हम हर समय पीते हैं, हमारे घर में प्लास्टिक, आप चाय पी रहे हैं, प्लास्टिक के कप में चाय दी जा रही है। गर्म चीज जैसे ही प्लास्टिक में डाली जाती है, वो प्लास्टिक मेल्ट होता है और उसके जो केमिकल होते हैं वो खाने में मिल जाते हैं। आप जब भी प्लास्टिक में किसी गर्म चीज को रखेंगे, बच्चों का लंच बॉक्स हम टिफिन रखते हैं तो वो प्लास्टिक में बच्चों को टिफिन कैरी करके देते हैं। जैसे ही आपने प्लास्टिक में गर्म सब्जी सर्व करी, वो प्लास्टिक मेल्ट होगा, उसके जो केमिकल हैं, कंपाउंड्स हैं, वो उस सब्जी में मिलेंगे और बच्चा उसे खाएगा। तो ये बहुत खतरनाक है। हम बच्चों, वो सिल्वर फॉइल जो हम यूज करते हैं खाने को रैप करने के लिए, रोटी पराठा रैप कर देते हैं उस सिल्वर फॉइल में, उससे बचना है। वो भी एक बहुत खतरनाक चीज है, जिसमें आपने खाना लपेट के दे दिया बच्चे को, खुद रख लिया, वो खतरनाक चीज है। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना है। शुगर को खत्म करना है, क्योंकि शुगर हमारे शरीर के अंदर जो भी कैंसर सेल्स होती हैं, ये उनका भोजन है। कैंसर सेल्स को जीवित रखने के लिए शुगर की जरूरत होती है। अगर आप शुगर लेना बंद कर दें, तो आपकी कैंसर सेल्स भूखी रहेंगी और कुछ समय के बाद वो मरना शुरू हो जाएंगी। जब आप चीनी खाते हैं, जब आप चीनी युक्त कोई भी भोजन खाएंगे, तो वो भोजन जाता ही कैंसर सेल्स के लिए है। तो आप चीनी छोड़ देंगे तो आपकी कैंसर सेल्स वैसे ही भूखी मरनी शुरू हो जाएंगी। अगला काम जो हमें करना है, साथ ही साथ में, यदि संभव हो तो हफ्ते में सर एक दिन की फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिस दिन आप भोजन ना करें, फ्रूट्स खा लें। अगर आपको ज्यादा आप नहीं रख पा रहे हैं, आप लिक्विड ले लें, जूसेस ले लें, जूसेस से भी नहीं बन रहा है, फ्रूट्स खा लें। अगर एक दिन का ये आपने चक्र बना दिया कि अपने शरीर में भोजन अनाज नहीं डाला, किडनी लीवर सबको आपने मौका दिया, तो आप समझ लें कि आपका शरीर अपने उन खराब तत्वों को, जिनको की जो वेस्टेज है हमारे शरीर के अंदर, जब शरीर भूखा रहेगा तो वो उन वेस्टेज को खा लेगा, जो बाद में कैंसर सेल्स बन जाते हैं, बाद में डिजीजेस बन जाते हैं, बाद में वो ब्लॉकेज बनते हैं, ट्यूमर बनते हैं, वो स्टोन बनते हैं। ऐसे जितने भी तत्व आपके शरीर के अंदर होते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका शरीर इन वेस्टेज चीजों को खा लेता है और वो खुद ही अपने शरीर को क्लीनिंग कर लेता है। और इसके लिए जापान के एक बहुत अच्छे ओशिनोरी उनका नाम है, जिनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कि अगर आप अपने शरीर, अगर आप सिर्फ फास्टिंग करें तो आप अपने शरीर को कैंसर से बचा सकते हैं। मतलब फास्टिंग एक सबसे आसान तरीका है जो आपको कैंसर से बचा देगा। बाकी और चीजों करने में हो सकता है आपको वो कितने परसेंट रिजल्ट आएगा, 20%, 40%, 50%, लेकिन यदि आप हफ्ते में एक दिन व्रत करें, सिर्फ एक दिन उपवास करें, तो आपके शरीर में ना सिर्फ कैंसर की रोकथाम हो जाएगी, कैंसर के अलावा जो भी अन्य तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी कंट्रोल हो जाएंगी पूरी तरह से। तो ये सबसे बड़ा वरदान है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, शुगर छोड़ देना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, और हमारे सप्लीमेंट्स हमें रेगुलर खाने चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रतिदिन करनी चाहिए। और जब तक ये सारी चीजें साथ में नहीं करेंगे, तो कोई भी न्यूट्रिशन अकेला कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता। आपको सारी चीजों पर काम करना होगा और फिर आप देखिए एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी आपने जो बहुत सारे पॉइंट बताए, उनमें से एक पॉइंट था उपवास रखना। जी तो बहुत सारे लोगों का ये होता है, जैसे उपवास रखने के नाम पे ही ना चक्कर आने लगते हैं। तो मैंने अपने घर में ही देखा है, मेरे बड़े भाई हैं, तो जिस दिन वो व्रत रखते थे, उस दिन घर में सुबह से ही उनकी आवाज गूंजनी शुरू हो जाती थी, 5 किलो आलू उबाल लो और कूटू की पकौड़ी बना लो और ये उसका वो बना लो। और मतलब मुझे लगता था कि व्यंजन बदल जाते थे उस दिन, और भूखे ना रह जाएं, व्रत में हम प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, उस दिन वो ज्यादा खा लेते थे। तो ये व्रत रखने का मतलब भूखा रहना है, या व्रत रखने का मतलब खाना चेंज करना है? सर, व्रत रखने का मतलब होता है जो कि एक स्वाद रहित भोजन, जिसमें जो आप स्वाद के लिए ना खाएं, सबसे पहली चीज, और आप ना खाएं, उस दिन हमें नहीं खाना है। हम नमक भी डाल रहे हैं, हम तेल का उपयोग कर रहे हैं, हम चटपटा भी बना रहे हैं, और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो व्रत वाली इतनी सारी रेसिपीज हैं, तो मुझे लगता है लोग सामान्य दिनों से अधिक व्रत के दिन खा लेते हैं।
सामान्य दिनों में तो आप इतना नहीं खाते हैं, उस दिन बार बार कह रहे हैं ना, मैं व्रत हूं, मैं व्रत हूं, मैं व्रत हूं। इतने सारे व्यंजन आपको मिल जाएंगे और लोग बना के खाते हैं। तो व्रत का ये संजय बिल्कुल भैया, मतलब नहीं। मौन व्रत का क्या मतलब होता है? मौन व्रत? ये सर आप बताइएगा, मौन व्रत का क्या मतलब होता है? जैसे मौन व्रत में बोलना मना होता है, ऐसे ही भोजन व्रत में भोजन खाना मना होता है किसी भी बिल, प्रकार का, केवल जल पी बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जल पी सकते हैं। और या अगर ज्यादा, जैसे सर ने बताया, वीकनेस लग रहा है, तो आप जूस ले लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए मैक्सिमम, इसके अलावा कुछ नहीं। तला भुना, नमक तेल मसाला डाल गया तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं बना सर। जो वो लोग लोग ऐसा व्रत नहीं करते करते, हैं व्रत कि के व्रत के नाम फैशन पर में भोजन है वो। बदल लेते हैं, तो व्रत के नाम पर धोखा करते हैं वो। सर सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और प्रोडक्ट हमारा बहुत बेहतरीन है जो हमें कैंसर से बचाता है पूरे परिवार को। उसका नाम है ईयर प्यूरिफायर। अगर हम लोगों ने अपने घरों में ईयर प्यूरिफायर का यूज किया है, तो हमारे जो इंडोर में ईयर हमको बिल्कुल क्लीन मिलती है, तो बॉडी हमारी एकदम रिलैक्स रहती है उससे, और कैंसर से बचे रहते हैं। बिल्कुल। मैं रामबी भाई, एयर प्यूरिफायर की डिमांड अगर आई तो आपको बाहर से प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, हमारा प्रोवाइड नहीं है। जब तक था तब तक तो हम करवा ही रहे थे, और अभी भी 10-5 तो रखे ही है हमारे पास। सही है। अच्छा, स्टॉक स्टॉक निकाला जा बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मुझे लगता है हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है, और जी सर। आज बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं, और ये 1000 लोगों की संख्या बता रही है कि ये सेशन उन लोगों को बहुत पसंद आया है। तो इस प्रकार के सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरा चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम आपको ये सेशन दोबारा से दोबारा ला सकें। वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो एक सेशन है महिलाओं के अवेयरनेस से आज भी था, और कल हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। गेहूं की फसल इस समय लगी हुई है, वो सेकंड स्टेज पर है। तो कहीं पर कल्ले आने का टाइम है, या कहीं पर कल्ले आने का टाइम निकल चुका है, तो वो थर्ड स्टेज पे आ चुका है। वो बाली आने से पहले का जो सीन होता है वो आने वाला है। तो कौन सी स्टेज में क्या प्रयोग करना है, कल हम गेहूं के विषय में डीप नॉलेज लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार हेल्थ पर चले आएंगे। और अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले एक स्किन केयर का किया था, जिसमें हम लोग चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो गए, हम उनसे कैसे निपटे। ऐसे लगातार बदलते बदलते हम लोग तमाम प्रकार के सेशन यहाँ पर ला रहे हैं। एक वाटर प्यूरिफायर का सेशन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी आप लोगों के बीच में आने को है। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही आप लोगों का ये प्यार मिलता रहे। ये जो आपके कमेंट में आ रहे हैं ना, बस ये हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। सुबह 5:55 पर ये लिंक ऑन हो जाता है। तो आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।